जितनी उम्मतें भी रुए ज़मीन पे ज़ाहिर हुई तुम उन सब में से बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए? इसलिए कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हो, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये फरमाने वाला खालिक कायनात है। मैं कहूँ तो कोई बंदा इतराज़ कर सकता है, मौलाना कहें, नकीब महफिल कहें, कोई बंदा कह सकता है कि आपने कितनी उम्मतें देखी हैं जी, आपने तो देखी एक ही उम्मत है। अरे इस उम्मत को भी सारी को तो नहीं देखा आपने, एक हिस्सा देखा है। जितनी आपकी ज़िंदगी है 60 70 साल, इस दौरान आपने कुछ लोगों को देखा है, तो आप सारी उम्मतों का फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं कहूँ, ये कहें कोई और आदमी को आलिम कहे तो उसे तो ये कहा जा सकता है, लेकिन ये फरमाने वाला वो रब है जिसने सब उम्मतों को पैदा किया है, सब उम्मतों को देखा भी है, उनका अंजाम भी वही फरमाएगा। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार तक सारी उम्मतें उसी ने भेजी हैं, उसी ने देखी हैं, वही फैसला फरमा रहा है। वो फरमा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक जितनी उम्मतें आई हैं, मैं ही नबियों को नबूवत अता फरमाने वाला हूँ, रसूलों को रिसालत अता फरमाने वाला हूँ, और मैं ही फैसला फरमा रहा हूँ कि इन सारी उम्मतों में बेहतरीन उम्मत मेरे महबूब की है। सुभान अल्लाह। हजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत, इसलिए कि सरकार की उम्मत में एक सिद्दीक़ अकबर ही सारी उम्मतों पे भारी है। एक फर्क रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक फर्क सारी उम्मतों पे भारी है। हजूर ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर और बाकी सारी उम्मतों के आमाल का वजन किया जाए, ईमान का वजन किया जाए, तो सिद्दीक़ अकबर का पलड़ा भारी हो जाएगा। पहली उम्मतों में ना कोई सिद्दीक़ अकबर जैसा है, ना फारूक आज़म जैसा है, ना उस्मान गनी जैसा है, ना अलीउल मुर्तज़ा जैसा है। मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गुलाम बेमिसाल है। ये करने अव्वल के लोग हैं, पहले ज़माने के। हजूर की पहली क्लास, पहली जमात, पहले उम्मती शागिर्द। अगर कोई बदकिस्मत कहे कि ये नाकाम हो गए, तो बाद में आने वाले हम कहाँ खड़े हैं? अगर पहली जमात जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल किया, जिसने बराह रास्त सरकार को देखा और हजूर से कुरान पढ़ा, हजूर की निगाह पाक से फैज़ याब हुए, अगर कोई कहे कि वो जमात ही नाकाम हो गई है, तो फिर तो सबका बेड़ा गर्क हो गया। अब फिर तो कोई बचता ही नहीं भाई। बाद वाले तो बहुत बाद वाले हैं ना। पहली जमात जिस पे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज था, हजूर ने फरमाया अल्लाह करीम ने सारे इंसानों के दिलों पे नजर फरमाई, सारे इंसानों के दिलों पे नजर फरमाई, और मेरे लिए मेरे सहाबा की जमात को चुन लिया। यानी सरकार के लिए अल्लाह करीम ने जो जमात पसंद फरमाई है वो भी रब की पसंद है। अल्लाह करीम ने हजूर के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन को मुंतखब फरमाया है कि कमली वाले का शागिर्द कौन कौन होगा, हजूर की जमात में कौन दाखिल होगा, कौन बैठेगा, कौन इल्म हासिल करेगा, कौन सरकार से फैज़ हासिल करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुख्तसर बात यह है कि जो उन पे इतराज़ करता है वो बदकिस्मत है खुद ही। क्यों जी? जो उन पे इतराज़ करता है, हमारा सवाल तो यह है कि बाकी फिर ईमान तुम्हारा कैसे बचेगा भाई? अगर वो पहली जमात ही माज़अल्लाह यही तो गैर मुस्लिम कहते थे और तुमने कलमा पढ़ के भी यही कहना शुरू कर दिया, तो फिर ईमान किसका बाकी रहेगा? और उनके सदक़े तो हमारा ईमान है, उनके सदक़े हमारे पास कुरान है, उनके सदक़े ही हमें ईमान मिला है। और रब करीम इरशाद फरमा रहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। फरमाया ईमान वालो, ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा किराम लाए हैं, ईमान ऐसे लाओ जैसे सिद्दीक़ अकबर
फारूक आजम, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तजा, सलमान फारसी, बिलाल अबशी, जैसे ये ईमान लाए हैं तुम भी ऐसा ईमान लाओ। वो कैसा ईमान लाए? सुभान अल्लाह। आज तो हम डरे हुए हैं, और मेरी जिंदगी में कम से कम पहली मर्तबा काबे का तवाफ भी बंद हो गया, मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद हो गए, और आज चर्च ऑफ इंग्लैंड ने, बरतानिया ने फैसला किया कि सारे चर्च भी बंद। और पाकिस्तान में भी मैं भी पढ़ रहा था, पंजाब में भी सारे स्कूल बंद कुछ 6 अप्रैल तक, और मुतालबा हो रहा है कि मस्जिदों में नमाज बाजमात भी बंद करो। कोरोना का खौफ, डर, और कहने वाले, फतवा देने वाले कह रहे हैं कि जब काबा बंद हो सकता है तो मस्जिद क्यों नहीं बंद हो सकती। हम तो इस दौर में, हम तो डरे हुए लोग, खौफजदा लोग, घबराए हुए। रात ही एक मिनिस्टर कह रहा था मैं तो हाथ नहीं मिलाता किसी से, को हाथ आगे करे तो मैं कंधा आगे कर देता हूँ ऐसे। और चंद दिन पहले हमने जर्मनी की चांसलर को देखा, उसने अपने वजीर से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया तो उसने हाथ पीछे कर लिया। इतना डरे हुए। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, जिसके मुकद्दर में कोरोना के जरिए मौत है, उसे हाथ मिलाना मौत से बचा लेगा? क्यों भाई, बोलें तो सही। और जिसके मुकद्दर में मौत अभी नहीं है उसको कौन मार सकता है? सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तो उसे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रब करीम फरमाता फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, इन काफरों से ना डरो और दुनिया वालों से ना डरो, अपने रब से डरो सिर्फ। अगर रब तुम्हारा मुहाफिज और निगहबान है तो दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने पिछले जुमे अपनी तकरीर में कहा, मैंने कहा बदबख्तो, काबा पाक और मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल तो दारुश्शिफा है। वहां तो दुनिया जहान के बीमार जाते हैं, उन्हें शिफा नसीब होती है, तुम्हें बंद कर रहे हो। उन्होंने इस जुमले की वजह से मेरा पेज बंद कर दिया। उन्होंने कहा लो जी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे तो हुक्म ही ये बातें करने का है। अब मुझे, मेरे साथ तो अभी भी मैं आया हूं तो बाहर को 50 आदमियों ने हाथ मिलाया, और जुमा पढ़ के सबने हाथ मिलाना होता है। क्यों जी? हम तो किसी को नहीं कह सकते भी पीछे हो जाओ, भी हमें खतरा है कोरोना का। जिस दिन आनी है उस दिन आनी आनी है। अब बंदा मोमिन को सिर्फ रब से डरना चाहिए और एहतियात अपनी जगह, लेकिन इस तरह का खौफ अपने दिल में बिठाना, बल्कि फरमाया वबा वाले इलाकों से भागोगे तो वबा तुम्हारे पीछे भी तो आ सकती है, और हो सकता है जहां तुम भाग के जाओ तुम्हारी मौत ही वहां लिखी हो। हजार दफा हमने देखा नहीं, ऐसा ही होता है। एक बंदे को मौत कहीं ले जाती खींच के, वो सफर कर रहा है, शादी पे जा रहा है, पिकनिक मनाने जा रहा है, सैर सपाटे पे जा रहा है, अब पता चला गाड़ी खाई में गिर गई, सारी फैमिली हलाक हो गई। वो मौत के लिए तो नहीं जा रहा था, वो किसी वबा की तरफ तो नहीं जा रहा था, लेकिन मौत वहां उसका मुकद्दर थी। मौत का वक्त भी मुकर्रर है, मौत की जगह भी मुकर्रर है। और अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खरु लौ कुंतुम तअलमून। फरमाया मौत का जो वक्त मुकर्रर है आगे पीछे नहीं हो सकता। काश लोग इसको जानते, एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अब बड़े बड़े इलाज करवाने के लिए बरतानिया जाते हैं तो सारे ठीक हो के आ जाते हैं वहां से। क्यों जी? डेड बॉडियां नहीं आती। कलसूम नवाज बेचारी साल पड़ी रही वहां। वजीर आजम साहब की अहलिया मोहतरमा, इलाज में उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी होगी, पैसा भी बेपना था उनके पास, और तमाम जराए भी थे बड़े अस्पतालों में, और ऐसे अस्पतालों में जिनका दावा है जी मेडिकल साइंस बड़ी अरूज पे है इस वक्त, उन अस्पतालों में उसकी डेड बॉडी वापस आई कि नहीं यहाँ। और जितने बड़े बड़े यहां जाते हैं, आप जाएं देखें जाके, विद इन 3 या 5 मिनट एम्बुलेंस मरीज के दरवाजे पे
आप 112 पे फ़ोन करते हैं, ऐसे वहाँ एम्बुलेंस सर्विस को फ़ोन करते हैं कि घर कोई मरीज़ है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस में तमाम आलात के साथ मुसल्ला। लेकिन फिर भी जब तक मैं वहाँ मस्जिद में रमज़ान शरीफ में होता हूँ तो रोज़ कोई ना कोई जनाजा हो रहा होता है। तो मौत से तो नहीं बचा सके आज तक बरतानिया वाले भी, मौत का इलाज तो अमेरिका वाले भी नहीं कर सके। ये वायरस जैसे चाइना में था ऐसे ही अमेरिका और बरतानिया में भी पहुंचा हुआ, यूरोप में, इटली में इतना ज़्यादा मुतासर है कि 6 करोड़ की आबादी सारी की सारी घरों में। और किसी ने एक आधा व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया हुआ मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि 7 महीने से कश्मीरी कर्फ्यू में बंद थे, ये दुनिया बेगैरती की तस्वीर बनी रही, उनके हक में नहीं बोले, अल्लाह ने सब कुछ बंद कर दिया। लो भी तुम भी घरों में बंद हो जाओ, जहाज बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, चारों तरफ। जब जुल्म करोगे तो रब उस जुल्म का बदला तो लेगा ना। अल्लाह करीम फरमाता वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबियनक़लिबून, फरमाया जुल्म का बदला हम लेंगे, जालिमों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें कट रही हैं, ज़िबा कर रहे हैं, औरतें 7 महीने से लॉकडाउन में हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और आलमी कुव्वतें भी और मुसलमान बादशाह भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन मेरा रब जो है वो जुल्म का बदला खुद भी लेता है। क्यों जी? बड़ी ताकतें कहां गई? ये तुम अपने आप को सुपर पावर कहते हो, हम बड़ी ताकतें हैं। तुम्हारी ताकत तो एक वायरस के मुकाबले में भी कुछ नहीं है। एक छोटा सा वायरस आ जाए, तुम्हारी सारी साइंस फेल, तुम्हारे सारे हेल्थ सेंटर फेल। हर बंदा मास्क पहन के फिर रहा है, सदर भी खौफजदा, प्राइम मिनिस्टर भी खौफजदा, मिनिस्टर भी खौफजदा, जर्नैल भी खौफजदा, चारों तरफ खौफ और राज फैला हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मदद का वादा फरमाया ना, सुभान अल्लाह, क्या दें, फरमाया महबूब हम ऐसे लश्करों से तुम्हारी हिमायत करते हैं जिनको आप देखते नहीं। अल्लाह के लश्कर जो हैं, हवा भी अल्लाह का लश्कर है। अहज़ाब वाले दिन मुसलमानों की मदद हवा के जरिए फरमाई। सहाबा किराम फरमाते हैं जब कुफार मुआसरा कर करके तंग आ गए, सरकार ने खंदक खोद दी, अब खंदक क्रॉस नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो मुसलमान मुजाहिदीन आगे मुकाबले के लिए खड़े हैं। 1 महीना मुआसरा कर करके जब काफिर तंग आ गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर हुआ कि मुसलमानों की मदद करनी है, तो ऐसी तेज हवा चलाई। सहाबा किराम फरमाते हैं वो काफिरों की तरफ तेज आंधी और तूफान था और हमारी तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा थी। काफिरों के खैमे उलट गए। काफिरों के खैमे उलट गए, तनाबें टूट गईं, उनकी सवारियां, उनके घोड़े रस्सियां तोड़ा के दौड़े और उन्हीं को रौंद डाला। इधर से सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन सारा मंजर देख रहे थे। वो कहते हल्की हल्की ठंडी हवा थी। सूरह अहज़ाब 21वां सिपारा, सूरह अहज़ाब का दूसरा रुकू शुरू हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदन फअरसलना अलैहिम। सुभान अल्लाह। ईमान वालों याद करो, अल्लाह ने जब हवा के जरिए तुम्हारी मदद फरमाई, अल्लाह के लश्कर तो ऐसे ही। गारे सौर में हिजरत वाली रात सारे कुफार हजूर का पीछा करते हुए आ रहे थे। गारे सौर में हजूर के साथ सिर्फ एक यार गार सिद्दीक़ अकबर हैं। काफिर जहर में बुझी तलवारें लेके आ रहे हैं। तो वहां अल्लाह करीम ने मकड़ी और कबूतरी के जरिए मदद फरमाई। और मकड़ी ने गार के मुंह पे जाला बुन दिया और कबूतरी ने अंडे दे दिए।
जब ये आए काफिर तो उन्होंने देखा, कहने लगे लगता है इस गार में तो सदियां हो गई कोई अंदर नहीं गया। अगर इस गार में कोई गया होता तो ये जाला तो टूट फूट जाता, ये कबूतरी के अंडे कैसे यहाँ सलामत रहते। वहां गार के दहाने पे गए, खड़े हुए, देखा, देख के वापस आ गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे, आवाजें भी सुन रहे थे कि काफिर गार के मुंह पे आ गए हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका गरीब नवाज, काफिर हमें तलाश करते करते गार के मुंह पे आ गए हैं। अब फिक्र ये थी मेरे महबूब को कोई नुकसान ना हो जाए। हजूर ने फरमाया अबू बकर फिक्र ना कर, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सुभान अल्लाह, फिक्र ना कर, अल्लाह हमारे, ऊंची कह दे सुभान अल्लाह। कुरान पाक 10वां सिपारा 11वां रुकू। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला वकलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और जोर से कहें सुभान अल्लाह। दो थे, कितने? अब फरमाया फिक्र ना कर, हम अकेले नहीं है, अल्लाह हमारे, ऊंची कह दे, अल्लाह हमारे भी तो साथ है ना। क्यों जी? तो हम डरे हुए क्यों हैं? हम खौफजदा क्यों हैं? अगर हमारा भी ईमान और यकीन कामिल हो जाए कि अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह जिनके साथ होता है फिर वो डरते। सिद्दीक़ अकबर का फिक्र दूर हो गया। रब फरमाता फिर फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, हमने उन पे सकीनत, इत्मीनान, सुकून नाजिल फरमाया और ऐसे लश्करों से उनकी मदद फरमाई जिनको तुम देखते नहीं हो। क्यों जी? आज भी अगर ईमान वाले इखलास के साथ, जज्बा ईमानी के साथ अपने हिंदुस्तानी कश्मीरी मुसलमान भाइयों की मदद के लिए निकलें तो खुदा की मदद आएगी कि नहीं आएगी? अगर नहीं निकलेंगे तो हमारे ऊपर भी अजाब आएगा। घर ऐसे सलामती से नहीं बैठे रहेंगे, रुस्वा होंगे। और फरमाया जो कौमें जिहाद तरक कर देती हैं अल्लाह उन पे जिल्लत मुसल्लत कर देता है। आज शाम में, लबनान में, रोहिंग्या में, इराक में, अफगानिस्तान में, यमन में, फलस्तीन में, चारों तरफ मुसलमानों का खून बह रहा है, हमारे गले कट रहे हैं। जिस दिन हम मैदान अमल में निकल आए, दुश्मन में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है, दुश्मन ने सारा जोर लगा के देख नहीं लिया, पूरा टिल मारा। 19 साल अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा रहा, बिल आखिर सुलह करके वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्यों जी? अभी आपके सामने 19 साल पहले मैं कहता था तो लोग कहते थे शायद मौलाना साहब ऐसे बढ़ के मारते। मैं कहता था ये जलील होके जाएगा। अफगानियों ने जिद्दोजहद की, जुर्रत की तारीख रकम की, हजारों कुर्बानियां देके दुश्मन को मुल्क से निकलने पे मजबूर कर दिया। वो जो मुल्ला को दहशतगर्द कहता था, मुल्ला को जाहिल कहता था, वो अमरीकी वजीर खारजा के मुल्ला के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहा था। सुलहनामे पे दस्तखत, आपने देखा? अभी 2-4 दिन की बात है, पुरानी तो नहीं हुई। मुल्ला बिरादर अब्दुल गनी के साथ बैठ के वजीर खारजा, अमरीकी वजीर खारजा पोम्पियो, और एक करिश्मा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, रोजाना देख रहे हैं। मैंने आज भी देखा, भी किसी को दिखाया भी। काबातुल्लाह का तवाफ बंद है, परिंदे तवाफ कर। क्यों जी?
मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आप सब के माँ बाप हजूर पे कुर्बान, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबातुल्लाह में जब तवाफ करने वाले इंसान कुछ कम हो जाते हैं तो अल्लाह फरिश्ते भेज देता है। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जब काबातुल्लाह का तवाफ बंद हो, काबातुल्लाह का तवाफ हर वक्त जारी रहता है। ये परिंदे हैं या फरिश्ते हैं अल्लाह ही जानता है। वैसे वहां जो कबूतर है मक्का पाक में, वो जंगली कबूतर है, वो उसी कबूतरी की औलाद से हैं जिसने गारे सौर अंडे दिए थे। अल्लाह ने उनको बरकत दी, वो आज तक उनकी नस्ल भी वहां आबाद है। उन्होंने रसूलुल्लाह से वफा की, और जो रसूलुल्लाह से वफा करता है फिर अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता, अल्लाह उसका निशान नहीं मिटने देता। वहां कबूतर स्याह रंग के हैं, ये तवाफ जो कबूतर कर रहे हैं ये सफेद हैं। क्यों जी? तो अल्लाह फरिश्ते भेजता है, हमें नजर तो नहीं आते लेकिन तवाफ वहां हो रहा है। अब वहां तवाफ होता रहेगा सुबह क़यामत तक। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है तवाफ ज़ियारत वाले दिन 10 ज़िलहज 11, 12 3 दिन तवाफ ज़ियारत जो फर्ज है, अब वो तवाफ हो रहा होता, सब हाजियों ने करना होता है इन 3 दिनों के अंदर अंदर ही। सारा मुताफ, गैलरियां, छतें, और जब वहां आदमी तवाफ कर रहा हो तो ऐसे लगता है जैसे सारी कायनात इसके गिर्द घूम रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अपने साथ निस्बत अता फरमाई। बैतुल्लाह कहा अल्लाह का घर है, अल्लाह ने उसे शर्फ अता फरमाया, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से उसे अजमत अता फरमाई। सारी कायनात काबे के गिर्द घूम रही है, और कभी काबे से पूछो, काबे से सवाल करो तो काबा दरे रसूल पे हाजिर हो रहा है। रहमत आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की उम्मत फरमाया सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्यों जी? इसलिए कि इस उम्मत में मैं और आप नहीं, इसलिए कि इस उम्मत में बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, हुक्मरान हैं नहीं, इसलिए कि ये उम्मत इस वक्त कोई पंजाबी को, सिंधी को, बलोची को हाजिर में तकसीम है नहीं। फरमाया ये उम्मत इसलिए सबसे बेहतर है कि इस उम्मत में सिद्दीक़ अकबर है, इस उम्मत में फारूक आजम है, इस उम्मत में उस्मान गनी अलीउल मुर्तजा, इस उम्मत में बिलाल हबशी है। सारी कायनात में हजूर के बिलाल जैसा को है, ऊंची कहो याद, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, सारी दुनिया एक तरफ, मेरी सरकार का बिलाल एक तरफ। और जब मेरी सरकार के बिलाल जैसा ही कोई नहीं तो हजूर जैसा कौन हो सकता? रदी अल्लाह। जन्नत की हूरें भी रश करती हैं, बिलाल हबशी गुलाम मुस्तफा है। उस वक्त हम कामयाब इसलिए थे कि हमारी पहचान गुलामी मुस्तफा थी। अब हमारी पहचान पंजाबी, पठान, मुहाजिर है। लीडरशिप ने हमें तकसीम कर दिया। मुहाजिर के नाम पे हजारों अफराद का नाहक कत्ल करवाया उनके अपने लीडर ने। उसने रसूलुल्लाह की उम्मत को तकसीम किया। अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिंदुओं से, कभी अंग्रेजों से भीख मांग रहा है, कभी अपने मुहाजिरों को पुकार के कह रहा है मेरा कुछ करो, मैं मर गया, मैं लुट गया। जो यहां से 80 करोड़ रुपया उसे मंथली भेजते थे, उन सब ने मुंह मोड़ लिया, चीख रहा है। और बाद पोस्टों में तो मैंने देखा कि उसने हिंदू मजहब कबूल कर लिया। और मेरा ईमान तो यही कहता है कि अल्लाह उसे जलील करके, बेईमान करके मारेगा। उसने हजूर की उम्मत का खून बहुत से नाहक कत्ल किए। कराची 25-30 साल से कत्लो गारत गरी का अड्डा बना हुआ है। जिसको चाहते उठा के ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं भत्ते के लिए अगवा कर लेते हैं, और जिसको चाहते हैं ड्रिल मशीनों के साथ जिस्म में सुराख करते थे। जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन एक हद होती है जुल्म की। जब मौला करीम पकड़ता है तो फिर जालिमों को छुड़ाने वाला
यजीद और यजीदी फौज का जो अंजाम हुआ तारीख पढ़ के देखने क्या था। जब जालिम पकड़े जाते हैं तो फिर उनका कोई, अल्लाह करीम फरमाता है जालिमों का कोई मददगार, जालिमों का कोई मददगार भी नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था ये उम्मत बेहतरीन उम्मत क्यों है? क्यों जी? इसमें अव्वल सिद्दीक़ अकबर, सहाबा किराम की पूरी जमात, गाजी मुजाहिद, बदर के गाजी और मुजाहिद और शहीद, ओहद के गाजी और मुजाहिद और शहीद, और इसके दरमियान में इमाम आजम, गौसे आजम, सुभान अल्लाह, दाता गंज बख्श अली हजवेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। इसका अव्वल भी खैर, दरमियान भी खैर, और आखिर में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी हजूर के उम्मती बन के आएंगे। अब नजर डालो, अव्वल सहाबा किराम, दरमियान में औलिया और उलमाए रब्बानीयीन की जमात, आखिर में हजूर का एक शहजादा इमाम मेहदी जो हजूर की औलाद से होगा, और एक अल्लाह का नबी जो हजूर का उम्मती बन के आएगा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। अव्वल भी खैर, दरमियान भी खैर, आखिर भी खैर। उम्मत बनाने वाले रब को पता था कि इस उम्मत में ये किस्मत वाले अफराद जाएंगे, इसलिए पहले ही ऐलान फरमा दिया कि महबूब तेरी उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत। अब बाकी उम्मतों में ना कोई सिद्दीक़ अकबर जैसा है, ना गौसे आजम जैसा है, ना कोई इमाम मेहदी जैसा है, ना कोई ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कुर्बे क़यामत, क़यामत से पहले आएंगे और आके हजूर का कलमा पढ़ाएंगे। सब ईसाइयों को सरकार का कलमा पढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह, ऊंची कह देंगे। ये जितनी दुनिया अब आपको क्रिश्चियन नजर आ रही है, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया वगैरह, ईसा अलैहिस्सलाम सबको सरकार का कलमा पढ़ाएंगे और फिर पूरी रूए जमीन पे हर तरफ हजूर का दीन होगा। वादा इलाही पूरा होगा। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह करीम फरमाता, अल्लाह वो ताकत वाला है, अल्लाह वो कुदरत वाला है जिसने कमली वाले को दीन हक़ और हिदायत के साथ इसलिए भेजा ताकि हजूर के दीन को सारे दीनों पे गालिब फरमा दे। हजूर का दीन गालिब आएगा। ऊंची कह दे, और ऊंची। निशानियां जाहिर हो रही हैं। क्यों जी? और जो मालिक एक वायरस से सारी दुनिया को मफलूज कर सकता है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है। मैं और आप कमजोर हैं, लेकिन हजूर को भेजने वाला रब तो बड़ा ताकतवर है। क्यों जी? उसके सामने सारी दुनिया की ताकत ऐसे है जैसे जीरो है, कोई शायद नहीं। रब के सामने सारी सुपर पावर, उनकी टेक्नोलॉजी। कभी कभी मैं और आप देखते नहीं कि बर्फबारी हो रही, तूफान आ गए अमेरिका में, कभी यूरोप में 3-3 फुट बर्फ पड़ गई। अच्छा, अगर ये 3 की बजाय 6 फुट हो जाए, हर शायद दब जाएगी कि नहीं? कुछ शायद बचेगी कोई? और कोई इलाज भी नहीं है। कोई सुनामी आ जाए तो कोई तोड़ नहीं है उसका। ऐसी आफातो बलियात हैं, अगर कोई एक भी नाजिल हो जाए तो ये सारी सुपर पावर तो वहीं ठुस हो जाएंगी। खुदा का मुकाबला तो न नमरूद और फिरौन नहीं कर सकते। ये कहां बेचारे, ये तो वैसे ही आजकल का इंसान तो बहुत कमजोर, डरपोक, बुज़दिल। ये तो डेंगू से डरने वाला। अच्छा, एक डेंगू क्या था जी? मच्छर ही था ना। हाँ, कितने लोगों को जान ले गए। असल जान देने लेने वाला तो वही है, वो बहाना जो चाहे बना दे। तो हम तो एक डेंगू का भी मुकाबला नहीं कर पाए। इस वायरस का जो अब नया आया, इसका मुकाबला नहीं कर पाए। खुदा का मुकाबला तो माज़अल्लाह सोचना ही गुनाह है। खुदा का मुकाबला कौन करेगा? तो ये जो इस्लाम को मिटाने निकले हुए हैं, इंडिया में मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ये मेरे आपके दुश्मन नहीं है, ये खुदा के दुश्मन है।
इनकी लड़ाई मेरे आपके साथ नहीं, ये खुदा से लड़ाई लड़ रहे हैं, और खुदा से लड़ाई लड़के आज तक कोई कामयाब। आला हजरत कहते हैं, सुने और ख़त्म कर रहा हूँ इसी पे, ये पैगाम है मेरा। आला हजरत कहते हैं, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। ये समझते हैं कुछ चंद मुसलमानों को कत्ल करेंगे, डराएंगे, हजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा। रब को ये मंजूर है कि हजूर का सिर्फ हजूर का जिक्र होगा। वरफाना लका जिक्रक, बुलंद फरमाने वाला वो है, कायनात में जिक्र सिर्फ सरकार का ही होगा, बाकी सब जिक्र मिट जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के दुश्मन ना पहले रहे हैं ना अब वाले रहे हैं। अबू जाल कहाँ है? अबू लाब किधर है? उतबा, शैबा, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक, यहूदियों के बड़े बड़े सरदार, उस वक्त के नसरानियों के सरदार, आज नामो निशान भी मिट गया। और मेरी सरकार का जिक्र आज भी दिन में 5 मरतबे फिजाओं में, हवाओं में गूंजता है। क्यों जी? दिन में 5 मरतबे सारी कायनात में यहां भी गूंजता है। बैतुल्लाह शरीफ से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से बरतानिया तक, बरतानिया से अमेरिका तक, सारी कायनात में जैसे यहां गूंजता है वैसे ही आसमानों पे और लामकाम पे भी गूंजता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब मेराज शरीफ पे मैंने एक नात शरीफ लिखी थी, मेराज शरीफ पे, मेराज शरीफ भी आ गई। क्यों जी? 22 मार्च मेराज शरीफ है। 22 मार्च को जो रात आएगी हजूर के मेराज की रात है। सरकार की अजमतें देखनी हो तो हजूर का मेराज पढ़ो और सुनो। इंशाल्लाह हर साल की तरह हमारे यहाँ मेराज का जलसा जो होता है उसमें तफसीली बयान होगा मेराज का। एक नात शरीफ थी, उसमें एक शेर था, जमीनों आसमानों लामकाम में तेरा नारा लगाया जा रहा है। अजान की आवाजें यहां भी आ रही हैं और चांद पे जाने वाले साइंसदानों ने कहा कि वहां भी अजान की आवाज ही आती थी सिर्फ, और कोई आवाज नहीं आती थी। चांद पे जाने वाली जो साइंसदान हिंदू थी ना, वो मुसलमान हो गई कलमा पढ़ के। उसने कहा हमारा सिस्टम खराब हो गया सारा, कोई आवाज नहीं आती थी, हमारा सारा सिस्टम कुछ देर के लिए मुनक़ते हो गया, हम बड़े परेशान थे, कोई आवाज हमें ना नीचे की ना हमें खबर आती थी, ना एक आवाज आती थी दिन में 5 मरतबा। क्यों जी? हजरत मौलाना जमीलुद्दीन कादरी कहते हैं, अजानों में खुतबों में शादी ओ गम में, अजानों में खुतबों में शादी ओ गम में, मेरी जान हर जा है चर्चा तुम्हारा। हजूर का जिक्र है और हजूर का ही जिक्र होगा। दुआ करो अल्लाह हमें हजूर का सच्चा उम्मती बना दे। अगर हजूर के सच्चे उम्मती बन जाएं तो वादा है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जो काम इरशाद फरमाए गए हैं, काम ये नहीं है कि वह अपनी नमाज पढ़ ली और बैठ गए। फरमाया खुद भी पढ़नी है, दूसरों को भी पढ़ानी है, खुद भी हिदायत वाले रास्ते पे आना है, दूसरों को भी लाना है। बुराई से रोकना है, नेकी को फैलाना है, बुराई से रोकना है, मना करना है। आज वो सिस्टम भी खत्म हो रहा है, दम तोड़ रहा है, बगावत हो रही है।
ये माहौल से और मुआशरे से नहीं, ये दीन से और खुदा रसूल से बगावत है। मेरी मर्जी वाला जो नारा आया है ना, इसके पीछे फॉरेन फंड का, बेटा बैठ जाओ एक मिनट, बैठ। इसके पीछे फॉरेन फंडिंग है। ये बागियाना नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्यों जी? हमारी तो ना हमारा जिस्म है ना हमारी मर्जी है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब मेरे रब की है। अपना है ही नहीं। अगर अपना हो तो अपनी मर्जी करें ना, हमारा तो है ही नहीं। जान दी हुई उसी की है। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जब जान कुर्बान करने वाले रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर जानों का नजराना पेश करने वाले जाने देते थे, तो वो कहते थे हमने की कमाल तो नहीं किया, ये तो उस मालिक की अमानत थी, अमानत वापस की, ये थी उसकी, हमारी तो थी नहीं। जब हमारे पास है ही सारा कुछ अमानत है, तो हम इस पे बागी बन के बैठ जाएं, बगावत कर दें, नारे लगाने लग जाएं, जी हमारी मर्जी। तेरी मर्जी का पता तो चलेगा ना जब लोगों ने फट्टे पे लिटाया होगा। क्यों जी? मर्जी है बंदे की। बड़े बड़े पहलवान है, हिल ही नहीं सकते। गुस्ल देने वाले की मर्जी है, जिधर मर्जी फिराए तुराए, अब पानी डाले ना डाले, कफन डाले, अब मर्जी तेरी तो खत्म होगी ना। यहाँ तेरी मर्जी कितने दिन है, कितने सांस है, पता नहीं एक सांस भी है या नहीं है। तो ये खुदा रसूल से बगावत का नारा है। अब बात सादा लो, हमारे सादा लो खवातीन ऐसे बेचारी सादा से, उनको पकड़ के ले जाया और उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है मकसद क्या है। और उनको समझाया गया, उनको गलत समझाया गया। उनको ये नहीं समझाया गया कि हम बगावत कर रहे हैं इस्लाम से, हम अपने बाप से बगावत कर रहे हैं, हम अपने खामद से बगावत कर रहे हैं, हम अपने भाई से बगावत कर रहे हैं, हम अपने माहौल से बगावत कर रहे हैं। अगर बगावत वाला नारा लगेगा तो अल्लाह जलीलो रुसवा कर देगा। हजूर की उम्मत बन के रहोगे तो रब ने इज्जत और सरबुलंदी का वादा फरमाया। अल्लाह करीम हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।